कामनी जी के बॉडी लैंग्वेज में घमंड इतना ज़्यादा, बात के में करने में घमंड इस समय इतना ज़्यादा झलक रहा है, इतना ज़्यादा झलक रहा है कि बॉडी लैंग्वेज में भी लग रहा है, हंसी भी लग रही है, उनका एटीट्यूड भी लोगों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा घमंड इस समय आ गया उनको। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी बात देवरानी जेठानी की। तो कामनी जी जो है ना, बहुत ज़्यादा इस समय लोगों के कमेंट इतना ज़्यादा आ रहे हैं, ये तो मैं ही नहीं कह रही हूँ, बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि अब वो ज़्यादा ही इतरा रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी घमंड का वो झलक रहा है, उनकी बातचीत में घमंड का झलक रहा है। वो जिस तरीके से बिहेवियर करती हैं, जिस तरीके से टोन में अब बातें करने लगी हैं, जिस तरीके से वो हंसती हैं, उनकी जो टोन की चीज़ें हैं वो भी चेंज हो गई हैं। बहुत लोगों की ये भी क्वेश्चन है, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं ऐसे कि बहुत चीज़ें उनकी जो है ना, जोश टाक में जाने को मिला उनको 2 बार। उसके बाद यहाँ पे उनको बुलाया गया, दिल्ली में बुलाया गया, और भी एक जगह हमें लग रहा बुलाया गया, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गई हैं, इतना ज़्यादा उनके अंदर घमंड जो है। चीज़ें पहले नहीं थी बिल्कुल। ये भी कमेंट है लोगों के, पहले इतना नहीं बोलती थी, पहले स्माइल भी इतना नहीं करती थी पहले बहुत मतलब धीमे से बात करती थी, बहुत अच्छे। अब उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही समझ में आता है कि उसको कितना ज़्यादा घमंड हो गया कामनी जी को, जेठानी जी को। और उनकी बातचीत में जो टोन है वो चेंज हो चुका है, वो बहुत ही मतलब कड़क वाला हो गया है। ये कमेंट बहुत सारे हो रहे हैं, ये कमेंट सिर्फ उन्हीं के चैनल में नहीं हो रहे हैं, देवरानी जेठानी के कमेंट मतलब एक दूसरे के उसमें नहीं हो रहे हैं चैनल में। ये ऐसे ऐसे चैनल जो रिएक्शन वाले हैं उनके भी जा कर के लोग जो सब्सक्राइबर हैं वो जा कर के कमेंट कर रहे हैं कि अब कामिनी जो है ना बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, उसको शायद ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है, उसको ज़्यादा घमंड आ गया है शायद, तो इसलिए उसकी हर चीज़ों में जो है ना डिफरेंस देखने को मिल रहा है पहले से। तो वो बहुत ज़्यादा अब घमंड में इतरा रही हैं, जो जिसकी वजह से वो शायद ये कर रहे हैं। उनको ये नहीं लगता है कि समय पलटते, जैसे अपना बोले ना कि समय वक्त जो होता है वो हर चीज़ इंसान को सिखा देता जो है, वक्त जो है बोलता है। तो वैसे ही आप इतना घमंड में मत होइए कि आपको आसमान में ले गए हैं अगर भगवान जी, तो नीचे गिराने में भी टाइम नहीं लगेगा। आप जैसी थी रियल, जैसा वो था, अगर आप यही बोलती हो तो रियल होकर के दिखाओ। आप इतना घमंड क्यों कर रहे हो? मेरा तो मानना यही है कि आप जो आपकी टोन है, जो आपकी चीज़ें हैं, आप बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं। ऐसा नहीं है कुछ भी जैसा कि आप मतलब ये सोच रही हो कि हम बहुत ज़्यादा ऊपर उठ रहे हैं, तो अभी भी आप इतना भी ऊपर नहीं हो जितना कि आप घमंड कर रहे हो। 4 ही 5 लाख आपके सब्सक्राइबर हैं, लोगों के मिलियनों में हैं, बहुत सारे हैं, फिर भी लोगों को एक भी एटीट्यूड नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी। और कल के ब्लॉग में मैंने ये भी देखा कि निक्की ने जो ब्लॉग डाला था देवरानी जी ने, पहले तो जो स्टॉक के जो नंबर था वो थोड़ा सा शेयर हो गया था वीडियो में, जिसकी वजह से उन्हें कॉल शायद दोबारा उन्होंने जो ब्लॉग डाला था रात में, तो उसमें बताया कि उनसे हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा नहीं इसे हटा दो। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो को कट करती हूँ या कुछ करती हूँ तो उससे दिक्कत होगी, तो इससे अच्छा मैं पूरा ब्लॉग ही डिलीट कर देती हूँ। मुझे व्यूज़ की नहीं इतनी परवाह है, और मैं अपना वीडियो डिलीट करके दोबारा से ऐड करी हूँ। फिर भी जब नंबर डिलीट हुआ कि तो उन्होंने एक जो वीडियो रात में डाला था, दीदी जी तो नाम ले रही, तो मुझे ख्याल आ रहा है क्योंकि इधर मैंने उनकी लाइव देखी थी, अलका विथ टैग विल अलका जो है वो भी लाइव में सुमित और निक्की को टारगेट कर रहे थे। तो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी अलका जी से खास करके कि आप देखो, आप हो या और हो या मैं हूँ, अगर किसी के मैटर में इतना पड़ेंगे, हमारा जो मेरा समझाने का मतलब होता है कि दोनों को जो ट्रेंडिंग चीज़ें होती हैं और जो दो लोगों के बीच में कंट्रोवर्सी चलती है, हमें क्या लगता है कि जो गलत होता है उसके बारे में बोल करके उसको समझाया जा सकता है, ना कि आप पर्सनल लाइफ में सच में घुस जाओ किसी की, इतना ज़्यादा इंटरफेयर कर दो जाके। शायद आपको कहीं ना कहीं कामनी जी का जो सपोर्ट मिल रहा है, कल को तो वो देवरानी जेठानी, आप लोग भी बोलना, आप लोग ये कमेंट जरूर करना कि जो देवरानी जेठानी, कल को वो फैमिली पूरी एक हो सकती है, लेकिन जो दुश्मन आप बन रही हो या कोई और दुश्मन बन जाएगा उनके बीच बोल करके, तो वो कभी एक नहीं होगा। वो शायद निक्की ने जो उनका मेरा मुझे मानना है कि जो उन्होंने कल बोला ना, बहुत अच्छा से बोला। चाहे वो टाकवीर अलका हो या मनीष भैया हो, मैं किसी से भी हर एक किसी से भाई यही बात बोलूँगी कि आप अगर इतना ज़्यादा किसी का सपोर्ट करो या किसी के मैटर में इतना जा कर के घुसो कि एक इंसान को आप सपोर्ट करो और एक इंसान को ना करो। जब हम तो ये जानते हैं कि जब कामनी जी के साथ इतना कुछ होता है तो वो डायरेक्ट क्यों नहीं बोलती आके, और बोलती हैं तो वो भी मतलब इतना नहीं होगा, ठीक है, बैदराज किया, सब कुछ इतने दिन से सहन किया, तुम्हें दबाया जा रहा था, तुम्हें सब कुछ सब मानते हैं, फिर भी अपनी बात रखने का आपको हक है। आप अपने घर में कुछ भी करिए,
और अपना सोशल मीडिया में डाले। लेकिन जब कामनी जी नहीं आगे बढ़ कर के और उनके हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा स्टैंड ले रहे हैं तो हम लोग की क्या ज़रूरत है। तो अलका जी और मनीष भैया से मैं मनीष भैया की बात आती कि अलका जी ने ये बात बोली थी कि मनीष से पहले आया था सचिन जब पहले आया था तब तो ये वीडियो नहीं आया था, तब तो ये वीडियो नहीं बनाया था। मैंने उनकी भी लाइव देखी थी। तो मैं दोनों लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि जो ये चीज़ें आप लोग कर रहे हो ना, शायद आप लोग इसमें बुरे बन सकते हो, कभी ना कभी आपको फेस करनी पड़ सकती चीज़ें, लेकिन वो उनकी फैमिली है, वो एक होकर रहेंगे, वो एक साथ रहेंगे। और हमें तो नहीं लगता कि आप लोग को इतना इंटरफेयर करना चाहिए। और अलका जी, आप अगर ये सोचो कि हर किसी के मैटर में क्या आप वकील हो, जज हो, कुछ हो, कि मतलब इतना लीगल हर एक चीज़ में आपके मैंने आप पर्सनल मत जाइए। आप पर्सनल, क्योंकि मैंने एक निक्की का मैं कोई सपोर्ट नहीं करूँ। मैं एक बात मैंने माइंड में सोची थी, आप लोग भी बताना कि अलका जी जो हैं स्नैपी गर्ल है, जैसे और भी हैं लोगों के, उनके हर एक चीज़ में ये इतना ज़्यादा घुसती हैं। फिर लीगल वाला एक्शन जो है इनके मुंह से बहुत जल्दी निकलता है, मैं लीगल लूँगी। क्या ये जज हैं, ये बहुत बड़ी वकील हैं, क्या है, मुझे समझ में नहीं आता है। सिर्फ अपना चैनल अपनी धाक जमाने के लिए मान लो इतना आप करते हो, आप स्ट्रगल कर कर के आए हो। इतनी चीज़ें आपकी मैटर में कोई बोले या कुछ बोले तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है। जब आप किसी घर में जा कर के, स्वयं निक्की ने जैसे बोला कि मैंने सिर्फ जो स्टॉक वाला नंबर शेयर करा था, आपको उसमें जो बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपने मेरे हस्बैंड को मैसेज किया, फ़ोन किया, ये किया, तो आप क्या हैं, आप पूरी जो पब्लिक है या पूरी दुनिया है उसके ठेकेदार हैं, जो आप हर चीज़ में एक्शन सबके खिलाफ आप ही एक्शन लोगे। मुझे तो नहीं लगता कि अलका जी जो कर रही हैं वो सही कर रही हैं, मुझे भी कहीं से भी नहीं लगता है। आप लोग ये कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोग को अलका जी सही लगती हैं क्या। अलका जी कुछ भी नहीं सही लगती। जो चीज़ें सही हैं वो आप सोशल मीडिया में लेकर के आपके दोनों लोगों को अच्छे रख सकते हैं, मगर हाँ, किसी को एकदम से टारगेट कर दो, किसी को एकदम से वो कर लो, तो हाँ, आज के ज़माने में कोई भी इतना सीधा नहीं होता है कि हम मान लें कि निक्की और सुमित बहुत ज़्यादा अत करते हैं, मान लिया कि करते हैं, लेकिन क्या कामनी या उनके हस्बैंड कुछ नहीं बोलते होंगे, कुछ नहीं करते होंगे। जो करा है, आप अपने फैमिली को बुलाओ कामनी जी, आप अपनी फैमिली से मैटर सुलझाओ। और जब कामनी जी आगे बढ़ कर के कुछ नहीं कर पा रहे, उनके घर वाले नहीं कुछ कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं हाँ, उनको अपना एक्शन लें, तो फिर अपना कानून को जो है साथ में लें, कानून के द्वारा लें। मगर ये जो इस तरीके से अलका जी अपने चैनल को ग्रो करने के लिए या अपने वो करने के लिए ऐसा बोलती है ना, तो मुझे बिल्कुल भी कल मतलब समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों किया। मैं सचिन भैया को भी बोलती हूँ कि आपने जो कमेंट किया था, आप भी दो भाई हो, एक बहन है, माँ बाप है, सब कुछ होता है आपके घर में। अगर आप जो लड़ते हो या आपकी वो होती, तो किसी ने आकर के आपके खिलाफ आकर के इस तरीके से अगर बड़ा यूट्यूबर कोई अगर आपका स्टैंड ले लिया आपके खिलाफ, तो आपको कैसा लगेगा। आपसे भी बड़े बड़े यूट्यूबर पड़े हैं और बहुत पावरफुल हैं, तो आप भी ऐसे मतलब किसी के घर में आप घुस करके नहीं देखते हो कि किसके घर में क्या हो रहा है। हम सब मानते हैं, मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि कामनी जी के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है, सब बहुत हुआ है, लेकिन ये कामनी जी का फैसला है कि अपना खुद जाकर के कानून का हाथ सहयोग लो, अपना खुद जाकर के करो। लेकिन इतना जो अलका जी हर चीज़ में लीगल, तो ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। स्नैपी गर्ल में जो सपना जी हैं बहुत ज़्यादा उस समय इनसे परेशान थी, बहुत ज़्यादा ये बोल रही थी। बोलने के क्या है कि आप मुँह से कुछ भी अनाप शनाप बोल दो, आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन किसी को कितना हर्ट होता है, कितना परेशानी होता है। तो जो कल निक्की ने जो स्टैंड लिया मुझे ठीक लगा कहीं ना कहीं। और कामनी जी का भी मैं सहयोग करती हूँ, कामनी जी के साथ मैंने कामनी जी के ही वीडियो बनाए, मगर जो मुझे अच्छा नहीं लगा मैं वो फील करती हूँ। और मैं लास्ट में एक बार और बोलना चाहूँगी कामनी जी को कि जिस तरीके से आप पहले ब्लॉग बनाते थे, एक भी आप लोगों किसी को समझ में नहीं आता था कि आप घमंड कर रहे हो, आप रियल सोचते, हर व्यूअर सोचता था कि आप बहुत रियल हो, तो वैसे रखो। आप इतना ज़्यादा इतराओ मत और इतना ज़्यादा घमंड मत लाओ अपने आप में कि क्या पता सामने वाला भी कमज़ोर नहीं है आपसे, क्या पता वो आपसे ऊपर कहीं जा सकता है, जिससे कि आपकी इमेज डाउन हो सकती है। तो इतना भी ना इतराओ, इतना भी टोन में जो चीज़ें बोलती हूँ मत बोलो, क्योंकि जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे सब हैं, वो कमेंट कहीं ना कहीं आपके उसमें चैनल में भी कर रहे हैं, निक्की के उसमें भी कर रहे हैं, दुरानी जी के,
और हम लोग के भी चैनल में कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि मैंने ये सारे कमेंट पढ़े हैं कि आप बहुत ज़्यादा इस समय टोन चीज़ें हैं वो चेंज हुई हैं, बॉडी लैंग्वेज जो है वो भी आपकी चेंज हो गई है, तो आप बहुत ज़्यादा इतरा रही हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इसकी ज़रूरत है। हाँ ठीक है, भगवान आपको अच्छा दे, तरक्की दे, ऊंचाइयाँ दे, आप कुछ ज़्यादा हासिल करो तब जाके इतना इतराओ। हमें तो लग रहा है इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स रखे हैं जो वो इतना नहीं करते हैं जितना आपको, शायद आप कहते नहीं कि जब एकदम से नीचे ऊपर जाता आदमी ना तो उसको भूल जाता है कि मैंने कहीं कभी गरीबी देखी, मैंने कुछ ऐसे हैंडल किया है चीज़ें, जो वो सारी चीज़ें भूल जाता है। उसको बस अपनी वो दुनिया दिखने लगती है, वो एकदम से पगला जाता है। वो चीज़ आपके अंदर ना हो। मैं यही सोचूंगी कि आप थोड़ा सा अपनी बॉडी लैंग्वेज में, अपनी बातचीत में थोड़ा सा, मैं आपसे कोई भी जलती नहीं, ना आपके खिलाफ़ कोई वीडियो बना रही हूँ, बस आपको समझाना चाहती हूँ अपने वीडियो के थ्रू कि आप जो कर रहे हो ना, क्योंकि मैं आपके हित में वीडियो बनाती थी, मैं आपको पसंद करती थी, तो लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं मैं उसके हिसाब से आपसे बात करना चाह रही हूँ कि आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा धैर्य रखिए चीज़ों को, और थोड़ा अपना कंट्रोल करिए चीज़ों को। ऐसा ना हो कि आपके फिर आपके खिलाफ़ को या आपको कोई मतलब अहित होने लग जाए, फिर आपके लोग वो हो जाए। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो करके काम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो गाइस, अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरी बात से आप लोग सहमत हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और प्लीज़ चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।